अच्छा, अलीना की एक वीडियो है उनके साथ तफसील से आपकी। बताएं कौन अलीना आपकी? अलीना क्लास शेख फेलो है आपकी कोई? कि लोग समझते हैं कि अगर आपके सामने आगे किसी गेस्ट ने जो बात कर दी आप 100% उससे सहमत हैं, उससे मुतफिक हैं या वो आपकी भी राय है। ऐसा नहीं होता यार, वो गेस्ट की अपनी राय होती है। हम सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमने अपने सवाल के जरिए उनकी ओरिजिनल ओपिनियन को बाहर निकालना होता है। बिल्कुल। हमारा काम यही है, हमारी सक्सेस यही है। बल्कि हमारा तो ये है कि शोधी तुम्हें पता ही है कि जिनके साथ हम पॉडकास्ट कर लें बाद में हम उसके बिला वजह ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हाँ, खुद ही करते हैं स्पेशली ऐसा ये ही जो है। चंद एक पॉडकास्ट का मैं मेंशन करना चाहूँगा, मारिया भी या बहुत से लोग, मैं ये सोच के परेशान हो जाता हूँ कि आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ऐसे कितने शख्सियात, ऐसे कितने हमारे हीरा किस्म के बुज़ुर्ग हैं जो शायद नहीं होंगे अल्लाह के बनाए हुए कानून के तहत। तो यार वो अपना एक बेहतरीन किस्म का इल्म, बेहतरीन किस्म की अमानत, बेहतरीन किस्म की जो कहानी जो उनको नई नस्ल को बता कर जानी चाहिए, उनके हाथ में थमा कर जानी चाहिए, वो साथ लेकर जा रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? आज हमारी तरह रूटीन से काफ़ी हटके ये वीडियो है। इसको ना पॉडकास्ट कह सकते हैं, ना व्लॉग कह सकते हैं, या दोनों ही कह सकते हैं। आपकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन आज हम आपके बहुत सारे जो कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं और बहुत सारे जो तबसरे बड़े जैसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, आज हम उन पे थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे और उस पर रिएक्ट भी करेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ये खैर हमने पहले से अनाउंस नहीं किया था, वरना हम आपको स्पेशली बताते हैं कि अपने सवालात भी भेजें। खैर वो क्यू एन ए सेशन किसी और दिन कर लेंगे। और इस वक्त हमारे अपने ही टीम मेंबर्स मौजूद हैं, जनाब शौज़ब अली ख़ान और असद शेख साहब। हाउ आर यू गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक सब है। ठीक ठाक। ये क्या पढ़ रहे हो इतने गौर से? कमेंट्स पढ़ रहे हैं जो कमेंट जो तुम लोगों की आवाज़ बुलंद जो है वो पढ़ के सुनाते हो पूरे पूरे जब भी वही ऑफिस वाली। आवर्स में। कमेंट्स के बारे में है कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी अच्छा, है। ये है शोज़ब भी, जितना मौज़िब आपको लग रहा है इतना है नहीं। और ये जितना मध्यम हुआ है ना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भाईजान अपने पॉडकास्ट जो है ना, अपने नेचुरल कलर में बाहर आने का नाम है। तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल। मसनूई आपने लिबादा उड़ा हुआ है ना, ये आप तहजीब व अपने से ना शाइस्तगी कर का। रहे। तहजीब व शाइस्तगी नहीं, बस वैसे ही है। 7 दिन के जनाब असद शेख साहब हैं, ये भी कोई कमेंट पढ़ रहे हैं इस टाइम, पढ़ रहे हैं। और ये हमारी कैमरा टीम और कैमरा वर्क को सारा देखते हैं। जितने भी भंड होते हैं वो मौसूफ इनके जिम्मेदार हैं। अच्छा, ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल है कि आप ये इस तरह कमेंट और रिएक्ट वीडियो या क्यू&ए सेशन तब करते हैं जब आपके पास कंटेंट ख़त्म हो जाता है। अगर आप हमारे बारे में भी ऐसे ही सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास भी कंटेंट ख़त्म हो नहीं गया। हुआ, लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं। हमने दरमियान में ना असल में गेस्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी कम की थी, शुरू किए थे मोनोलॉग्स और दरमियान में अपनी एक्सप्लेनर वीडियोज़ और थोड़ा सा वो। लेकिन आजकल जो सिचुएशन चल रही है, अनफॉर्चुनेटली हमें दानिस्ता तौर पे जो है ना वो उससे अवॉइड ही करना पड़ा। जिस तरह की सिचुएशन है उसके एक सर्टन वो हैं, तो उससे बेहतर है कि हम यही कुछ कर लें कुछ अरसे के लिए, जो है वो खाम खा के उसमें ना पड़े। खैर, जितनी है बाउंड्रीज में जितना कुछ हम बोलते हैं, हमारा मसला है कि हमने बोलना सिर्फ सच होता है। तो वो सच जो है वो बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा कड़वा लग जाता है। पिछले दिनों पे हमें बहुत सारे नोटिस और शो कॉल्स और ईमेल्स और एक्सप्लेनेशन हमारी कॉल की जा रही थी लोगों की जानिब से। उससे खैर हमने बिल्कुल भी उसको किसी दरखोरे तरह नहीं समझा, ना ही किसी का जवाब दिया तो ऑन कैमरा ही दिया, ना ही कोई अपनी चीज़ डिलीट की है और ना ही हम किसी चीज़ से दस्तबरदार हुए हैं। लेकिन अंदाज़ा अगर लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हुए हैं। और स्पेशली जो भी वाक़या हुआ है, जो एक सिंगर को उठाया गया है, वो जो बिल पाकिस्तान, उससे पहले मेरा ख्याल था कि अगर आप अपनी ओपिनियन देते रहें, अपनी बातें करते रहें, तो उसका कोई सर्टन जो है वो इम्प्लीकेशंस नहीं होती। लेकिन इतनी बेज़रर सी वीडियो पे एक बातें हैं, मेरा ख्याल था बातें करने में कुछ नहीं होता सर। जो रियासत के करता धरता है उनको सिर्फ तब फ़र्क पड़ता है जब आप किसी गैर कानूनी या ज़ेर ज़मीन सरगर्मी में मुलविस हों या इस तरह की। लेकिन अभी जो रिसेंट एक एपिसोड हुआ है उससे बहरहाल और भी बहुत से लोगों को मैसेज चला गया और हमें भी ज़रा एहतियात करनी पड़ रही है। बेहतर है कि हम इसी किस्म की वीडियोज़ कर लें। खैर, अभी इस पर मज़ीद बात की तो किसी और तरफ चली जाएगी। आते हैं जी, कमिंग बैक, बताएं जी क्या है हमारा पहला कमेंट? सबसे पहला कमेंट है, अच्छा इनका नाम बताने कि ऐसे नाम बता दें, बिल्कुल बताएं। ये सलमान अहमद है। अच्छा, वैसे जो है ना, मैं जो हमारे अपने ऊपर मीम्स कुछ बन जाती हैं या मैं बड़ा इसको एंजॉय करता हूँ। वैसे मैं बल्कि खुद बताता हूँ तुम्हें, आज जो सुबहान कह नहीं रहा था, हुआ ये कि वो दो वाला, हाँ। नहीं 2 वीक्स पहले ईऑन का लाइव हो रहा था, वहाँ पे उनके पास गए, अमान और असद लोगों के पास। वाइट शर्ट मैंने पहनी थी, हाफ स्लीव। अच्छा, मेरी हाफ स्लीव जब मैं पहनूँ तो उसमें ज़रा थोड़ा सा और ही स्किनी बॉडी जो है वो वाज़ेह होती है। वाइट शर्ट पहनी हुई थी और दूर से पता नहीं कैमरे का एंगल ऐसा था कि उस पर 1-2 लोगों ने कहा कि बिल्कुल 7 अप के वो लग रहे हैं, उसके अंदर जो नहीं था लोगो टाइप जो बना था, क्या उसको बोलते हैं, फ्रीडो डीडो। तो वाकई जब मैंने गौर किया तो थोड़ा सा ममासलत लग रही थी। तो इस तरह के खैर जो कमेंट्स होते हैं तहजीब के दायरे में, उसको हम एंजॉय भी करते हैं। खैर, अभी सलमान साहब की वो पॉडकास्ट चल रही है काफ़ी ज़्यादा ना, तो उस पर ऑब्वियसली उनकी जो टॉपिक्स हैं पेरेंटिंग और कोचिंग और इस तरह काउंसलिंग वगैरह, तो वो अलीना का भी उन्होंने वो जवाब दिया उस वीडियो चाइल्ड फ्री लाइफ वाली वीडियो पे जवाब दिया। उस पर 2-3 क्लिप्स थे,
तो नीचे कमेंट आया बड़ा फनी कि ये 7 आज के बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है तो यार वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। खैर वैसे यार वो बड़ा वो था लाइव में, तुम पता नहीं देखे थे कि लोगों ने मेरी ही फेक आईडीज बना के मेरी आईडी से कमेंट आ रहे हैं उस दिन। नहीं, वो जिस वक्त आप यॉन के साथ लाइव कर रहे थे। हाँ, ये बड़ा अच्छा, ये वाले जो स्पेसिफिक कमेंट्स हैं कौन लोग करते हैं? ये जो कल्ट फॉलोअर्स होते हैं ना एक बंदे के, शख्सियत परस्त लोग, ये वो करते हैं। ये हमारे माशरे में आम चीज़ है। वो शुफ वाली सरकार जो है उनका, आज मैंने फेसबुक स्क्रॉल करते हुए देखा पूरा वो फुल टाइम, अभी वो जिंदा है लेकिन उसका मज़ार शज़ार बना है, दरबार शरीफ उसका फुल उन्होंने गाना बनाया हुआ था, बड़ा बेहतरीन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, जिस तरह की फॉलोइंग है ना शुफ की, उसी तरह ये सो कॉल्ड जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को स्पीकर्स और बड़े क्रिटिकल थिंकिंग जो बने ना लंबरदार, ये इनकी फॉलोइंग उनमें खास फर्क नहीं है वैसे, कोई फर्क नहीं। अच्छा जो खैर ये जो बात जहाँ से आ गई है टेबल के ऊपर, अक्सर नेगेटिव कमेंट वो होता है, गुस्सा पिछली किसी वीडियो का होता है और वो उधर अगली वीडियो में रहा होता है, और वो ऑब्वियसली इनको शायद पता नहीं है, एक कमेंट पे क्लिक करें ना तो उसी चैनल में मौजूद जो बाकी कमेंट्स हैं वो भी सामने आ जाते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से पता लग जाता है वो। अच्छा वैसे उसके बाद हमने किसी चीज़ का ना कोई जवाब दिया है ना, हम किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हैं, लेकिन उनकी जो है ना वो ठंड नहीं हो रही उनकी कंट्रोवर्सी में, तो हम कोई भी नहीं पड़े। पढ़े हैं कभी? एक बार पढ़े थे। इतना हंस के क्यों कह रहे हैं? नहीं तू अच्छा इस तरह कह रहा है कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पढ़े, फुल उससे लग रहा है कि हम पढ़े हैं कि हम तो कंट्रोवर्सी की तलाश में होते हैं। नहीं, हम नहीं पढ़े अभी तक। बता का हम नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े, हमने ना कभी। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हैं बता कब पढ़े हैं? अभी तुमने क्या पढ़े हैं, बताओ कब पढ़े हैं? पढ़े थे एक दफा, वो इस्लामाबाद के स्कॉलर हैं, इस्लामाबाद के स्कॉलर तो महकमा ज़राअत इतने क्या, नहीं कौन से स्कॉलर्स के साथ वैसे देखा जाए तो उनकी भी कल्ट फॉलोअरशिप वाला ही। किसकी बात कर रहा है तू? नाम ले। साहिल अदीम साहब की बात कर। तो हम भी उसकी कह रहे हैं, तो इतना लर्जाने वाली कौन सी बात है? वो क्या कोई आगे नहीं बहुत गालियां देंगे वो लोग आके। बात करो तो करो खुल के, कोई ऐसी बात नहीं है यार। क्या तुम डर क्यों रहा इतना? कौन डर रहा है भाई यार जल्दी क्या यार, भाई मर्जी है यार। नहीं नहीं भाई, आपने बोला है ना अभी के इस्लामाबाद के स्कॉलर होते, तो यही तो बात हो रही है कि नाम लो तुम। यार एक मिनट, अगला कमेंट जनाब कौन सी वीडियो से? अगला कमेंट है सर, अगला कमेंट है एक रॉकी राइडर है। ये रॉकी राइडर यार, ये वैसे फेक आईडीज के पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन चलो पढ़ लो अगर कमेंट कोई ये अच्छा। साहिल अदीम साहब के साथ जो पॉडकास्ट है ना, माशाल्लाह तुम डायरेक्टली साहिल अदीम पे पहुंच गए। वो ये खुला सामने यही पड़ा हुआ था। चलो तो उसके अंदर लिखा हुआ है, जिसको जॉब नहीं मिलती वो मोटिवेशनल स्पीकर या चीफ फिलोसफर बन जाता है। ये किसके बारे में बात की उन्होंने? ये जो मोटिवेशनल स्पीकर, ये साहिल अदीम की वीडियो है जिसमें आपके साथ पॉडकास्ट चल रही है, पॉडकास्ट है। सही तो ये उसकी रील है यार, इस पे क्या रिएक्ट करें। खैर साहिल साहब वो खैर खुद कहते हैं मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और खैर वो जो कुछ भी है इसको खैर हम एक्सप्लोर करेंगे। वैसे आज वो जो तारिक साहब मोहतरम में उनकी एक रील आई हुई थी, उनसे भी किसी ने सवाल किया साहिल अदीम के उनका बारे में, व्यू साहिल अदीम पे उन्होंने बड़ी तफसील से बयान किया, लेकिन पैंट शर्ट की फजीलत को ज़्यादा ही उन्होंने कुछ बढ़ा दिया कि जी पैंट शर्ट पहन के और एक उस स्टाइल के अंदर। खैर वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। साहिल अदीम साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है यार। अच्छा हम उनको लपेट रहे हैं। नहीं कौन लपेट रहा है यार, हमने लपेटना छोड़ दिया उनको। जो वो लपेटते हैं हमने उस पर लपेटना भी छोड़ दिया। वो लपेटते हैं ना अच्छा लपेटते कैसे? वैसे ऐसे हम तो कहते हैं यार ये करने की जरूरत है, पंखे पे डाल दो, खुद ही वो रोल करता रहेगा पूरा। हमने तो वो छोड़ दिए हमारा। अच्छा, अलीना की एक वीडियो है, वो उनके साथ तफसील से बताएं कौन अलीना आपकी? अलीना क्लास शेख फेलो में आपकी कोई? मैडम मैडम एंकर पर्सन ऑफ रिपोर्ट कार्ड। अच्छा पहले साथ साथ तुम वैसे ना जो उसकी एक्सपीरियंसेस हमारे होते गए वो भी जरा बताओ। ये पॉडकास्ट कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? ये पॉडकास्ट कराची में हमने शूट की थी। उसका नाम ले लो बंदे का। हाँ ये जो पॉडकास्ट है ना, ये मैडम शेख के साथ हमने शूट की थी आसिफ करीम साहब के ऑफिस में कराची में। कैसी रही ओवरऑल एक्सपीरियंस? कैसा? बेहतरीन, मज़ेदार। पॉडकास्ट 1 घंटे की होती है हमारी। उस दिन क्या हुआ कि 1 घंटा भी ख़त्म हो रहा था और मैं खड़े होके थक गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, शुक्र है वो खत्म होने वाली है पॉडकास्ट। अच्छा, सर ने कहा आखिरी अपने प्रोग्राम के आखिर वाले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा ये मैं बोलता हूँ गेस्ट की तसल्ली के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं बोलता। वो मेरी तसल्ली हो रही होती है। गेस्ट को हौसला 1 घंटा और हम लोग खड़े हुए फिर वहाँ पर। तसल्ली हमारी भी हो रही होती है वैसे। नहीं तुम लोग जो है ना 3 घंटे का ज़हन रखा करो। इकरार की जो हम इकरारुल हसन उस पे आते हैं, लेकिन तो अलीना वाली पॉडकास्ट में खड़े क्यों हुए थे? अलीना वाली पॉडकास्ट में हम इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि ट्राइपॉड घर भूल गए थे। नहीं, एक ट्राइपॉड लगा था, वो सारा सामान था।
अच्छा एक चीज रह गई थी, वो जो कैमरे के नीचे लगती है ट्राइपॉड के ऊपर जो फिक्स, वो रह गई, जिसकी वजह से ट्राइपॉड यूजलेस हो जिसकी गया, वजह तो से मैं हाथ में पकड़ के खड़ा हाथ में पकड़ के खड़े होना पड़ा। अगला, अच्छा अलीना का आपने कमेंट पढ़ दिया तूने? नहीं, कमेंट वो पढ़ने लगा हूँ। उसके ऊपर लिखा हुआ है जी, आजम खान साहब हैं कोई, उन्होंने लिखा है इवन शी कैन नॉट ड्राइव विदाउट मैप फ्रॉम गुलशन टू गार्डन, और ये कराची को रिप्रेजेंट कर रही है एंड शोइंग हर सेल्फ एज नेटिव। यार ये और भी लोगों ने काफ़ी जो है ना वो बात की थी कि कराची के ऊपर अब एक्सपर्ट बन के बात कर रहे हैं। यार एक्सपर्ट बन के बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। ये असल में होता ही है कि हम अपनी ओपिनियन दे रहे थे कि हमारी नज़र में कैसा है, उसका गलत होने के बिल्कुल इम्कानात हैं। उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन या कराची की रिप्रेजेंटेशन हमने बिल्कुल क्लेम नहीं किया कि हम वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या वहाँ के MN MP हैं या मामे चाचे हैं, कुछ भी नहीं है। एक बिल्कुल एक आम सिटीज़न है और उसके तौर पे अपनी ऑब्जर्वेशन और अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय, तो इसको जो है ना वो इस तरह देखा करें। वो जो फेसबुक वाला क्लिप था ना हमारा, उसके काफ़ी ज़्यादा कुछ 6-7 लाख व्यूज़ थे। उस पर बहुत कमेंट्स आए थे कि जी देखो जी पंजाब के लोग बैठ के कराची पे कमेंट कर रहे हैं, तो जनाब ऐसा कोई मतलब नहीं, उसका ये मतलब था कि अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। और इसमें एक और मैंने ना वैसे बहुत ही दफ़ा देखा है कि लोग समझते हैं कि अगर आपके सामने आगे किसी गेस्ट ने जो बात कर दी, आप 100% उससे सहमत हैं, उससे मुतफिक हैं या वो आपकी भी राय है। ऐसा नहीं होता यार, वो गेस्ट की अपनी राय होती है। हम सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमने अपने सवाल के ज़रिए उनकी ओरिजिनल ओपिनियन को बाहर निकालना होता है। हमारा काम यही है, हमारी सक्सेस यही है। और जहाँ पे जिस हद तक मुमकिन हो हम उनको पुशबैक भी देते हैं, उनसे काउंटर क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन ये कतन मत समझा करेंगे आगे हमारे माइक पे सामने जो बंदा जो कुछ भी कह रहा है हमारी भी सेम वही ओपिनियन है, हम उससे एग्रीमेंट रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको बता दिया। नहीं, तो कुछ ये लोगों बड़ी ने जो है ना जब वो डिस्क्लेमर चला दिया करो अहमद यार कि इकबाल के साथ पॉडकास्ट की थी, तो उसके नीचे भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जी आप तो पटवारी हैं और आप ये वो हैं। यहाँ पर ये इसका ये मकसद होता है ना कि अपनी अपनी ओपिनियन हाँ ऐसा ही है। वो जब उस पर कोई मीडिया वाला बुलाए तो वो कहते हैं यूथी हैं और ये है, ये तो बड़ा एक अजीब सा कंज्यूमर बिहेवियर है। एग्जैक्टली। बाय द वे अहमद इकबाल साहब माशाल्लाह वजीर बन गए हैं और एहसन इकबाल साहब के फर्जंद हैं। अच्छा एक और कमेंट है, बड़ा फनी कमेंट है वो इस हिसाब से कि उसके अंदर जो है ना, अब अलीना जो है वो बोल रही है, उसके ऊपर कमेंट है कि ही इज नॉट कराचीआइट, ही इज लखनवी रेफ्यूजी 1947 वाला। सारे जो है वो डोमिसाइल वही जो है वो नहीं डोमिसाइल के अलावा ही आ गया ना बीच में। हाँ वही वो भी ऑब्वियसली जगह पर होते जरूरी नहीं है कि हैं हम जब कराची बिरयानी को बिरयानी करके बोले तो वो कराची होगा, या मुंह में गुटखा हो तो। यार वही अब अगला कौन सा तुमने देखा है? खैर तुमने कौन कौन से अच्छा देखे सुहेल वड़ाइद साहब पे आते हैं। सुहेल वड़ाइद साहब के साथ पूरा दिन हमने गुजारा जनाब, और एक बड़ी ही यादगार और एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट है। अच्छा सुहेल वड़ाइद साहब वाली वो पॉडकास्ट है जिसमें मैं कहता कि हमें तैयारी करनी पड़ती है, मतलब तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें रिस्क का मार्जिन बड़ा कम होता है कि यार एक ऑब्वियसली एक बड़ी शख्सियत है। और इस तरह के जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि सुहेल वड़ाइद साहब जैसे या मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसे ये लोग हैं जिनको ना पॉडकास्ट का बताना या समझाना बाज़ों का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ शामी साहब को भी इंसिडेंट हुआ था कि वो सब समझे कि जिस तरह आते हैं यूट्यूबर्स को उर्दू पॉइंट डेली पाकिस्तान वाले, उस तरह आए होंगे 5-10 मिनट में फारिग करूँगा, उनका आए करें जल्दी आए। वो एकदम हपड़ धपड़ में उन्होंने ऐसा हमें पजल किया कि हमारी टीम जो है ना वो बिल्कुल ही जो है वो कोलैप्स हो गई। मुजीबुर रहमान शामी यार तू नहीं जानता? नहीं मैं उस दिन था ही नहीं यार। नहीं तुम नहीं थे, वो 2 साल पहले की बात। जानता तो है ना कौन है? हाँ थोड़ा खाका आ गया। कौन है? मुजीबुर रहमान यार वो यासिर शामी के वाले साहब है। और नहीं अरे नहीं यासिर शामी के किधर वालिद साहब उस्ताद हैं उसके। बॉस हैं, नहीं जानता सर तू तुरंत यार वो प्लेन वाला बंदा तो नहीं हो जिसकी प्लेन वाला वो हरीम शाह वाली वीडियो भी। ओ तेरी यार एक तो ये लौंडे मारे और रीम शाह से निकलते यार। वही पे दिमाग अड़ा हुआ है, ये क्या सोच रहा है बैठ के यहाँ पे यार। वही वाला बंदा। और नहीं हो भाई, क्या कौन से बंदे आ रहे हैं ज़हन में? अल्लाह माफ करे। थोड़ा रेफरेंस दे दो रेफरेंस। यार दुनिया न्यूज़ पे 7 बजे का शो करता है नुक्ता नज़र के नाम से, सीनियर मैडम शेख के साथ होता है। हेलो तू ना जितना बोल रहा है उतना अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, डिसोन कर देना तुझे ऑन कैमरा ही। नहीं यार मुजीबुर रहमान शामी 7 बजे का शो ऑडियंस को बता दूं इसका हमारी रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका काम सिर्फ कैमरे तक ही होता है। ये टीवी कैमरे ये टीवी यार हो जाता है यार बंदा कंफ्यूज। मीडिया चैनल से जब कनेक्टेड तक आएगा नहीं तो हम रोस्ट करेंगे। शोजी अब बता, अब तो बताना पड़ेगा, बताएगा तो जान छूटेगी, वरना कुछ ऐलान कर आज रात के खाने के लिए। यार जरा शक्ल थोड़ी यार मैं जो निशानियाँ बताता हूँ, रात 7 बजे का शो करता है, उनके बारे में मैंने पिछले दिनों गया कि वो लाहौर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं
बल्कि पूरे पंजाब के, उनके कहने में बड़ी बड़ी तकर्रियाँ होती हैं, और एक बहुत बड़े उसके ऑनर भी हैं अपना बड़े मीडिया चैनल के ऑनर हैं उनका। मैं तुम्हें डेली पाकिस्तान के डेली पाकिस्तान भाई यार मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, पता नहीं ज़हन में नहीं आ रहा। अफसोस यार, चलो तुम्हें ज़हन में ले आएंगे। खैर बात कहाँ जा रही थी? शाह और सेकंड सोहेल वड़ाइच साहब, इनको भी ना इसलिए तैयारी हम करके गए। बड़ा मुश्किल होता है अगर गेस्ट जो है ना वो शॉर्ट जवाब दे रहे हो और गेस्ट मोहतात हो। हमें उन गेस्ट के साथ इंतहाई दिक्कत और तकलीफ होती है जो गेस्ट ऑफ द कैमरा अच्छी बातें करे। वो तो यार ये गल ना कैमरे उत्ते करनी ने भाईजान उन्हें चुप कर दी। वड़ाइच साहब जो है ना कैमरे से हट के बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत ऑर्गेनिक। हम चाहते थे उनका वो वाला वो लेके आए। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि हम कह रहे हैं कैमरे के ऊपर उन्होंने फजूल बातें की, कैमरे के ऊपर भी बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन यह है कि वो ना एक ख़ास किस्म के कैरेक्टर में आ जाते हैं, एक मोहतात हो जाते हैं कि यार कुछ ऐसा ना निकल जाए जो चीज़ वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट हो या फिर कोई ख़बर बने या मीम बने। उनका बल्कि हाउस टूर भी हमने किया है, वो हमें नहीं खूबसूरत था। अच्छा, हाउस टूर वैसे हमारी वो नहीं है, हम लोगों ने कुछ एक दो लोगों ने उसका वो भी किया था। हाउस टूर बेसिकली BTS शूट होता है, उसका हम हाउस टूर थंबनेल के लिए कह देते हैं। ऐसा हाउस टूर होता नहीं है कि हम एक कमरा दिखाएं जाके ये वो। अच्छा जी, वड़ाइच साहब पे कमेंट आया कि so many people including myself made fun of Sohail Wadaich at the start, but I only realize now that what a fine person Sohail Saab is, who has one unique quality that politicians, especially Imran Khan, doesn't have, which is appreciate and accept criticism. God bless you Sohail Saab. उसने अपनी राय पहले नहीं बनाई, उसने शुरू के अंदर उसने कहा है कि मैंने शुरू में अपनी राय इस तरह की मेरी थी, हम क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको, बट आपको किसी चीज़ को एंड तक जानना चाहिए। अच्छा शुरू बस ये बड़ा होता है कि जो बहुत से लोग हैं ना जिनकी ओपिनियन या परसेप्शन नेगेटिव है या अच्छी नहीं है, पॉडकास्ट के बाद लोग बड़ा ह्यूमनाइज करते हैं। और हमारी भी, बल्कि ये सवाल मैंने सोहेल साहब से भी किया कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हो और पॉडकास्ट पे जाएं और शो पे जाएं और शो के बाद आपकी उसके बारे में ओपिनियन मतलब कहते हैं 100% होता है, तो या वो एम्पथाइज करने लग जाते हैं। आप उनको देखते हैं कि वो इन पर्सन मिलते हैं ना, जब किसी भी उनके जूते पहन के देखते हैं कि यार वो किस एंगल से सोच रहे हैं या उनका क्या ब्रॉटअप है, वो किस उससे, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हमें बहुत से लोगों की, बल्कि हमारा तो ये है कि शोधी तुम्हें पता ही है कि जिनके साथ हम पॉडकास्ट कर लें बाद में हम उसके बिला वजह ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हाँ, खुद ही करते हैं। स्पेशली ये जो चंद एक पॉडकास्ट का मैं मेंशन करना चाहूँगा, मारिया भी या बहुत से लोग और भी बहुत से खैर नाम है, लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके खिलाफ कहीं भी अगर नेगेटिव कमेंटिंग हो रही हो या नेगेटिव कोई भी चीज़ चल रही हो तो मैं बिला वजह जवाब देने पहुँच जाता हूँ कि यार ऐसा नहीं है, ऐसे है। क्योंकि यार मेरे सामने एक पूरी पिक्चर है कि वो खातून कहाँ से ट्रैवल करके, कहाँ से इवॉल्व करके यहाँ तक पहुँची और उसका क्या जर्नी रही है। तो नहीं बर्दाश्त होता यार झूठ और इस किस्म का नेगेटिव। सही है, खामियां तो सारों के अंदर होती हैं। इंसान को किसी पे बात करने से पहले अपने आप को एक दफा बिल्कुल ऐसी है, बात करने में सोचा करो कि यार तुम्हारा एक फजूल सा कमेंट कहाँ तक पहुँच रहा है और क्या है उसमें। तो ये ऐसे बिल्कुल सही सोहेल साहब के बारे में गया यार। और यार इतने लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए है। वड़ाइच साहब एक रिस्पेक्टेबल आदमी है। वजह उसकी पता है क्या, ज़्यादातर जो मुझे लगती है, क्योंकि सोहेल वड़ाइच साहब जो है ना वो कुछ इस तरह की पर्सनैलिटीज़ के साथ जाकर भी शो करते हैं कि जो महज़िब ना भी हो, जिस तरह से ऐसा ही है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यार उस पर आप उसे डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, इख्तिलाफ रख सकते हैं, आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप गालियां निकालें यार। राय और इख्तिलाफ एक अलग चीज़ है, लेकिन वो वाला पहलू दिखाते हैं जो लोग नहीं देखते। मतलब अब आप मुझे बताएं कौन सा टीवी चैनल महक मलिक को बुलाएगा अपने इस तरह से शो में या कुछ इस तरह। उन्होंने महक मलिक के साथ जाके एक शो किया, ठीक है, तो वो कहते हैं लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हम जाते हैं। यार एक और कमेंट था उसके अंदर, अच्छा इसी पॉडकास्ट के नीचे फारूक भट्टी साहब, यार फारूक भट्टी साहब की जुबान में याद रहा, पिक्चर भी लगाए, एक बड़े ही हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं हमारे। तो उनका कमेंट आया है, वो बड़ा अच्छा, बड़े क्लोज ऑब्जर्वर हैं, बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं, बड़े गौर से देखते हैं। उनका कमेंट है, महक मलिक वाले सवाल के ट्रैप से सोहेल भाई बड़ी आसानी से निकल गए। सोहेल बड़ा जितना सीधा नहीं जितना नज़र आता है। सारी बड़ा आपने वैसे सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया अपनी शख्सियत से हटके, अपनी खूबसूरत से। नहीं ये छोटा भी है, अभी कमेंट की पहली लाइन है, बड़ा लंबा कमेंट है। अच्छा किसी को खंबे में यार तू बोल दे किसी को खंबे में नज़र आए और काली शलवार वाली मिसाल सोहेल साहब के मेयार से गिरी हुई बात लगी है, या शायद ये मवादहीन के थॉट्स का जवाज़ हो। हमारी बदकिस्मती है कि वड़ाइच साहब जैसे अकाबिर हमारी बरादरी का चेहरा बन चुके हैं। महक मलिक बारे बात करते उन्होंने चोर डाकू क्रिमिनल वाली बात करके अपने मौक़िफ़ का तज़ाद पेश किया है। बहरहाल बहुत उम्दा सवाल दागने पर एक मरतबा फिर अहमद फजान को मुबारकबाद। जस्ट
जिस यूनिवर्सिटी में ये साहब पढ़ा रहे हैं इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत सी दुआएं हैं। नहीं, वो आप भी उसी यूनिवर्सिटी बड़ा से साहब मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। बड़ा साहब जनाब आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एजाज़ी तौर पे पढ़ा रहे हैं, उनको एजाज़ी डिग्री भी दी गई। कौन सा रहे हैं वो? अच्छा यार तो सारी बातें तो ना करो यार। ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, पढ़ाते भी हैं यार, उनके काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं। और एक अच्छा नहीं वो जरा खुल के बात भट्टी साहब, आप किसी दिन तशरीफ़ लाए ना पॉडकास्ट में, आपके भी हम ख्यालात को सुने, बताते हैं बात खुल के, तो वो थोड़ी जना गलत लग जाती है फिर। अच्छा यार, इकरार भाई की पॉडकास्ट पे आए हैं, इस पर से कोई कमेंट चूज करते हैं? सर कमेंट से पहले एक मैं बात scrolling रुक कर जाए रहा जरा, हूँ। हाँ, please हाँ। मेरी बात सुन ले। वैसे मैं एक मिनट आप भी रुक जाए एक बार, वैसे मुझे याद आ गया, पॉडकास्ट मुझे याद आ वही गया। बताने लगा, चल तू वही बता बताने दे, लगा। बता। ये वो पॉडकास्ट है जिसके अंदर एक ऐसा एक blender हो नहीं, गया। एक नहीं, मतलब वो एक ना ओवरऑल कह। एक ही बनता है सारा। हम इकट्ठा One of करके the बता, worst experience यार, one of the worst experience of production, इकट्ठा जिसमें ये सारे मौजूद थे, सारे के सारे कमरे में रश लगा हुआ था, और दुनिया की घटिया तरीन प्रोडक्शन जो है ना वो उस पॉडकास्ट में, और सबसे बेहतरीन कंटेंट उस दिन था। और इंतहाई गुस्सा मुझे उस दिन आया अपनी सारी टीम के ऊपर, क्योंकि इकरार भाई आए में यार, वो एक वन ऑफ वंस इन अ ब्लू मून ये सीन होता है, और बड़ी ही खूबसूरत किस्म की उनसे गुफ्तगू होनी होती है। और अभी तक की हमारी जो वायरल रील्स और वायरल क्लिप्स जा रहे हैं वो अभी तक चल रहे हैं, वो उनकी मौजूदगी में होते हैं। प्रोडक्शन का आलम ये था जो ये मौसूफ बता रहे हैं, कभी ऑडियो काट रही है, कभी ये वाला, अच्छा डबल माइक लगाए हुए थे, कभी ये वाला माइक काट रहा है, कभी ये वाला माइक काट रहा है, कभी कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, और बाद में अजीबो गरीब किस्म, उसमें बड़े एक बात है उधर, क्या असद नहीं था उस दिन, था सर, लेकिन काम नहीं कर रहा था, खड़ा हुआ था मुंह चुप के। सुबहान भी नहीं, मैं उधर यहाँ पर मैं अकेला सारे थे, काम कोई नहीं कर काम रहा नहीं कर रहे थे। वही था, सारे समझ रहे थे कि अगला कर रहा है, हर बंदा अगले पे लगा हुआ था। बी रोल वाला कैमरा ही मेरे पास था। नहीं है स्प्रिंग रोल वाला कैमरा देने के लिए। ऊपर केचप चटनी डाल के देंगे खाता नहीं बैठ माइक भी पहनी था। शोजों के फुल टाइम दौड़ने लगी, पसीने- इधर भाग रहा है, पसीने उधर देखे भाग थे रहा है, आपने उस फुल दिन? पसीने। अच्छा मेरे साथ ये होता है कि किसी दिन कोई बहुत ही हैवी गेस्ट हो जाए ना, मेरी उस दिन मैं परेशानी में मैंने कहा आज शुदी सर ने जब जाना ना इकरार ने यहाँ से, सर ने आके कहना है शुदी कल से तू मुझे नजर ना आई। मुझे ये था, मैं ओए, कहा, तू कह रहे परेशानी कैसे ना हो यार, गेस्ट सामने बैठा हुआ है, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही यार, आपके कभी कैमरा बंद जा रहा है, और गेस्ट की बेगम भी पीछे बैठी हुई है। एक कमेंट था तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे। सर जी एक कमेंट है फौजान भाई, यार इतनी अच्छी पॉडकास्ट का बेड़ा गर्क हो गया ऑडियो एंड रैंडम एडिटिंग की वजह से। अपने खिलाफ ही पढ़। अच्छा ये यार शोजी आते हैं अगले सदीक जान पे, सदीक जान वाली पॉडकास्ट। सिद्दीक जान अच्छी पॉडकास्ट थी वैसे ओवरऑल, लेकिन उसकी ना एक सिग्निफिकेंस बड़ी ये बन गई कि उसका जो सबसे, चुप करना एक मिनट, सब बोले ऊंचा बोला की कर रहे हैं शोजी, क्या चीज़ है यार, कमला है यार, माइक ला के यार। अच्छा यहाँ पे आके मुझे बता रहा है कि आके मुझे कहता है कासिम अली शाह की पॉडकास्ट। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं कहा मामा माइक लगा हुआ है। मेरी बात आजकल जो सबसे मशहूर ज़माना केस या इशू चल रहा है जनरल फैज़ हमीद साहब का, उसी पॉडकास्ट में सदीक साहब ने फैज़ हमीद साहब के हवाले से कैसी बात कर दी जो उन्होंने कभी नहीं की थी, उनके पता नहीं मुंह से निकल गई या सरजद हो गई या क्या। और हमने भी सबसे पहले वो क्लिप निकाला और वो चला गया 8 लाख में, और उसके बाद और माशाल्लाह दो दिन बाद गिरफ्तार और 2 दिन बाद फैज़ हमीद साहब कोर्ट मार्शल। यार अवाम के कि ये तुमने अवाम के लिए तुम एजेंडे पे हो, किसी तुम्हें पहले से पता था, तुम लोगों ने ये पूरा प्लान है, तुम लोग रियासत के बयानी के साथ में ले रहे हो। खैर ये ऐसा इत्तफाकन हुआ था यार, ऐसा कोई, लेकिन वैसे जैसे लोग अपने खुद ही डेवलप कर लेते हैं चीज़ें अपने ज़हन में। हर चीज़ को जनाब कंट्रोवर्शियल एक उससे जो है ना वो देखते हैं। अच्छा जी, सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब जो कि आजकल हमारी चल रही है एक बड़े, और हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनका हमने पॉडकास्ट डेब्यू करवाया जो उससे पहले किसी और पॉडकास्ट में नहीं गए। मौजूदा वक्त और हालात के हिसाब से ना एक बड़ी डिफरेंट सोच है, डिफरेंट सोच, और असद यार पॉडकास्ट मटेरियलिज्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, और बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जो है ना वो लाइफस्टाइल भी और ओवरऑल भी थॉट्स भी और चीज़ें भी ट्रेडिशनल उससे हट के। लेकिन यार मैं तुझे बताऊँ इस बात से कहा मेरे ज़हन में, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का या पॉडकास्ट चलाने का जो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उनमें से ये भी है कि इस तरह की बहुत सारी शख्सियात जो भी लाइमलाइट में नहीं आई और अपने ड्राइंग रूम तक महदूद है या अपनी मखसूस ऑडियंस तक महदूद है, जिनके पास रियल इल्म है, जिनके पास रियल कहानी है, जिनके पास यार प्योर इंटेलेक्ट है, यार वो कैमरे के अंदर क्यों नहीं आते यार। मैं ये सोच के परेशान हो जाता हूँ कि आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ऐसे कितने शख्सियात, ऐसे कितने हमारे हीरा किस्म के बुज़ुर्ग हैं जो शायद नहीं होंगे अल्लाह के बनाए हुए कानून के तहत,
तो यार वो अपना एक बेहतरीन किस्म का इल्म, बेहतरीन किस्म की अमानत, बेहतरीन किस्म की जो कहानी जो उनको नई नस्ल को बता कर जानी चाहिए, उनके हाथ में थमा कर जानी चाहिए, वो साथ लेकर जा रहे हैं यार। ये पॉडकास्ट चलने का हमारा वन ऑफ द मेन एक रीज़न थी ना, वो ये भी थी कि हम ऐसे लोग यार यहाँ पर लेकर आए, उनके अंदर की जो पूरी एक हिस्ट्री है, जो पूरी एक वो है। असल में बहुत से ऐसे लोग जो है ना वो करंट अफेयर्स में गुम हो के, उन्होंने कभी वो पुराने अपने उसके ऊपर लुक बैक भी नहीं किया होता, वो तारीख़, वो हिस्ट्री, वो बैक स्टोरी, वो जो पूरे उनके वो जो बहुत से ऐसे वाक़यात जिसके वो एनी शाहिद हैं, वो उनको अपने कभी याद किए होते हैं ना, उसके ऊपर कभी वो आगे किसी को बताते हैं। बहुत बड़े बड़े राज अपने सीने के साथ ही जो है ना वो लेकर जा रहे हैं। तो मैं अपने बाकी फेलो क्रिएटर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार ऐसे लोगों को प्लीज़ ढूंढ कर कैमरे के ऊपर लेकर आएँ और उनसे ये सुने ये चीज़ें सारी जो है ना। और इसलिए मुझे बुज़ुर्ग जो है ना वो पॉडकास्ट पे बड़ा अच्छा करते हैं। ऑल दो इसके अंदर एक चैलेंज ये होता है कि बहुत से लोग जो वैसे बहुत अच्छे होते हैं, वैसे बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर होते हैं, लेकिन जो पॉडकास्ट वाला 1 घंटा होता है उसके अंदर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उनसे अच्छी परफॉर्मेंस करवाने के लिए भी ना बड़ी मेहनत चाहिए होती है यार। ये बड़ा कैमरे के बड़ा आगे चैलेंज आके होता है। बात करना एक बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत से ऐसे शोज़ के प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ, ताबिश भाई के और बहुत से लोगों को, जो गेस्ट के साथ ना 2-2 हफ्ते तक उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ पूछते हैं कि आपके साथ कोई वाक़या पेश आया ये वो। तो अगर आप देखें तो बहुत से शोज़, खैर मैंने नाम ले दिया है, लेकिन जो बहुत से दूसरे भी शोज़ हैं, वो पहले से पता होता है कि सवाल क्या होना है और उसका जवाब एक्सपेक्टेड जवाब क्या आना है। मतलब ये नहीं कि स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन वो सवाल जो है वो ऑब्वियसली पहले से ही, मतलब जो सवाल करने वाला उसको पता होता है कि इसका जवाब क्या आना है, वो कहानी उन्होंने पहले ही सुनी होती है, तो वो नेचुरल रिएक्शन शायद नहीं होता। तो खैर हम तो एक कमेंट है सुहेल बड़ाइच साहब की, जो क्लिप है उसके ऊपर कि कितने पैसे लिए थे। अब आप ये इनको बताएं सबको कि आप पेड पॉडकास्ट करते हैं कि नहीं, ये बताएं। नहीं, पेड पॉडकास्ट मतलब गेस्ट की तरफ से पे गेस्ट या को आप पे करेंगे आप हमारी पॉडकास्ट? यार हमने अब तक तकरीबन कोई 70 पॉडकास्ट में शोज़ी कर ली हैं और उसमें से सिर्फ एक पेड पॉडकास्ट की है, वो भी क्रिकेटर की, क्योंकि ये लोग उसके अलावा बिल्कुल आते ही नहीं है और वो भी हम सख्त खसारे में गए और वो भी हम सख्त तरीन खसारे में गए। तो उसके अलावा कोई हमारी पेड पॉडकास्ट नहीं है। वैसे जब हम पहली दफ़ा कराची गए थे ना, हाँ, तो जो मेरा था ना कराची के बारे में बना हुआ है एक पूरा, लो जी मोबाइल निकाल और ये हो जाना वहाँ पर जाके सीधा सीधा। और यार वो हम ट्रेन हमारी एंटर हुई है, ऑब्वियसली वो लांडी वाला स्टेशन था, वो अजीब सा होता है वो। अच्छा, उधर वो ये जगह समझा जगह सारा दीवारों कराची पे, वैसा ही है। दीवारों पे पता है क्या लिखा हुआ है? अब महबूब आपके कदमों में, इससे राब्ता करें। और मतलब कोई 5-6 लोग थे जिन्होंने इश्तिहार अपना पेंट करवाया था दीवारों के ऊपर। हम 3 तलवार जब गए तो हमें बैड न्यूज़ मिली, सर का बैग ही रह गया उस बैरिया टाउन। वो यार मुझे एकदम ना पीछे वो डाले में पीछे वो कहते हैं बैग इसने उठा लिया है। अच्छा, वहाँ पे वैसे इस माइंडसेट से जा रहे थे हम ना गाना सुन रहे, कौन सा लगाया हुआ था, नादान परिंदे घर आ जा। फुल अपने ना खिड़कियों के साथ अपने सर लगा के बाहर इमेजिन कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी के रणबीर कपूर बन के जा रहे हैं। तो ना अचानक ना मेरे पता नहीं कहाँ से ज़हन में आया, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो इतने से शीशा लगा हुआ था, डाला पीछे से डाले का नज़र आ रहा था, कैबिन सारा। मैंने बैग देखे, मैंने बैग गिने, मैंने कहा पॉडकास्ट वाला बैग है, हाँ सुभान का है, हाँ मेरा है, हाँ सर का बैग नहीं। उसमें कपड़े कपड़े थे, उसमें कपड़े सारा सामान सब कुछ बैग पूरा गायब। चांडियो ले गया था अगले यार वो लंबी स्टोरी पे किस तरह रिकवर किया, रात तक आ गया था। 3 तलवार पे ही वो हुआ था जो तुम कह रहे हो। अच्छा, वो हमने निकाल के फुटेज देखी। अब ये हर लम्हा ब लम्हा व्लॉगिंग करेंगे, डेली व्लॉगिंग का ये फ़ायदा होता है, हमने पुरानी वीडियोस निकाल के देखेंगे जब हम निकल रहे थे तो किस किस के हाथ में कौन कौन सा बैग था और अंदर कौन वो हमारे साथ जो इन्फ्लुएंसर ठहरा हुआ था, हमने उसको फ़ोन किया कि तेरे पास वीडियो है, हमें देख के बता कि निकलते हुए कौन कौन सा बैग था। खैर वैसे अपकमिंग पॉडकास्ट किसके साथ है यार? अपकमिंग यार मैं किसी से रब्ता ही नहीं कर रहा यार, ना दिल कर रहा है। गेस्ट खत्म हो गए, गेस्ट ख़त्म शायद नहीं हुए, लेकिन बस किसी को फ़ोन करके उसके तरले करने का, उसको फॉलो अप करने का, उसको टाइम डिसाइड करने का बिल्कुल एनर्जी नहीं है आजकल। पता नहीं क्या, एक अजीब सी। अच्छा, एक आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की आप बड़ी तारीफ़ भी करते हैं, और मैंने ये कभी आपसे सवाल नहीं किया, लेकिन आज मैंने सोचा मैं ऑन कैम आपसे सवाल करूँगा। मेरे ज़हन में आता है तो फिर मैं खुद ही अपने आपको जवाब दे लेता हूँ कि हाँ मैं बन के जवाब दे लेता हूँ अपने। हाँ, मतलब मैं सोच लेता हूँ कि शायद इस तरह ही हो। तो ये सवाल था कि आप उनकी ना बड़ी मतलब उनको प्रेज़ करते हैं सारा, और कहते हैं कि यार वो कमाल बंदा है, उसको पॉडकास्ट भी किया आपने उसके साथ, और आगे फ्यूचर में भी करने का इरादा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप
क्या वो कोई फ़ैन है उनके या मतलब फॉलोअर हैं, क्या सीन है? यार मैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को सही बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना था, ना मैं उनको कभी मिला था, ना मैं उनको दुरूद सुने थे। जब उनके पास मैं गया तो उससे 1 हफ़्ता पहले मैंने ऑनेस्टली उनको, या 2-3 हफ़्ते पहले सुनना शुरू किया था। वहाँ से जब मैंने उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी लगी यार। मैं पहले भी शायद किसी जगह पे कह चुका हूँ तो, कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो दीन के ख़ास मानी समझती है रिचुअल्स को, और उसमें भी अजीब अजीब किस्म की कहानियाँ और तवहम परस्ती और बिल्कुल अजीब किस्म की चीज़ें। तो यार उस बंदे ने जुरत की यार, वो जो क्लेम करते हैं मेरे ख्याल में कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम मौलाना मौदूदी या कोई और भी नहीं कर सका, वो ठीक कहते हैं। मौलाना ने कभी क्लेम भी नहीं किया था कि मैंने ये काम करना है, क्योंकि वो फिर वो उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन ये काम भी बहरहाल किसी को करना चाहिए था कि सेक्ट्स की जो वो एक मोनोटनी है, कि सेक्ट्स की जो मोनोपली है और इस तरह के जो हैं उनको कोई एक्सपोज करे, और जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उससे रिलेट करके उसको कनेक्ट करके कोई दीन का सही शऊर या फ़हम उन तक पहुँचाए। तो इंजीनियर साहब हैज़ डन इट यार। उन्होंने बहुत ब्रिलियंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूथ तक अपना मैसेज पहुंचाया है, एक आम आदमी तक। और एक कोई उसके अंदर किसी किस्म की मिलावट या लेपापोती शामिल नहीं है, बड़े खालिस अंदाज में उन्होंने किया। यही वजह है कि बहुत से लोग उनसे नाराज़ होते हैं, बहुत से लोग उनको कंट्रोवर्सी में इंगेज करते हैं। अच्छा, वैसे मौलवी और जज, अगर माशरे के अक्सर लोग इनसे नाराज़ हैं इसका मतलब वो हक पे है। अगर जज से एक सर्टन तबका खुश है, एक सर्टन तबका नाराज़ है, मौलवी साहब से सोसाइटी का सर्टन तबका खुश है, सर्टन तबका नाराज़ है, इसका मतलब है उन्होंने एक साइड को लेके किसी के सेक्शन को खुश करने के लिए, क्योंकि यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। आप कभी ना कभी आपको कोई ना कोई सेक्शन को हिट करना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी ओपिनियन आएगी, उसके खिलाफ भी फैसला आएगा। तो इंजीनियर साहब उन्हीं लोगों में से हैं जो मेरा ख्याल है कि उनकी 90% बातें बिल्कुल ठीक हैं। जो चंद एक से इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ की बिल्कुल गुंजाइश है, और इख्तलाफ होता है, लोग कहते हैं इख्तलाफ ही नहीं होता, उनके अंदाज से या गैर ज़रूरी पंगों से इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो उनकी मैं असल में बंदे का ना कॉन्ट्रीब्यूशन देखता हूँ, शख्सियत भी नहीं देखता, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत अच्छा है। इसके मुकाबले में बहुत सी शख्सियात ऐसी होंगी जो शख्सियात शायद आपको बहुत अच्छी लगें, शख्सियात शायद बहुत अट्रैक्टिव लगें, कंट्रीब्यूशन क्या है उनका एट द एंड ऑफ द डे? इतने सारे सेशंस के बाद, इतनी सारी पॉडकास्ट के बाद, इतनी सारी आनियों जानियों के बाद कंट्रीब्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है, 0/0। तो इंजीनियर साहब का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके लिए दुआगो रहता हूँ यार। ये सीन था। तो उनके भी ना पॉडकास्ट सॉरी उनके भी जो भी उन्होंने अपने चैनल पे वीडियोस डाली होती हैं, या वैसे भी फेसबुक को भी स्क्रॉल करें तो काफ़ी लोग उनको ट्रोल कर रहे होते हैं। हाँ, ट्रोलिंग तो काफ़ी करते हैं। नहीं, ट्रोलिंग इवन तो तो जो हमारा ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो है, ये काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो चुका है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपको भी हेट कमेंट्स आते हैं, तो क्या कोई सबसे आपको जो आज तक का जो आपके दिल पे लग गया होगा, सबसे बुरा मुझे लगा कमेंट, वो बताएं, और क्या कमेंट था वो? अच्छा, मुझे कमेंट्स को दिल पे नहीं लगते। इसकी दलील ये है कि अभी आपने जब मुझे सवाल किया कि ऐसा कमेंट बताएं, तो मुझे कोई कमेंट याद नहीं है। मुझे कोई एक कमेंट मेरे जहन में नहीं आया। अच्छा। मुझे तकलीफ सिर्फ उन कमेंट्स की होती है जो हमारे अपने सर्कल से हों, या किसी जानने वाले के, या दोस्त के, या ऐसा बंदा जो हमें जानता है और हमारी आइडियोलॉजी को भी जानता है और उसकी भी वही आइडियोलॉजी है। खुदा ना खासा कभी वहाँ से कोई कमेंट आ जाए, वो तंग करता है बहुत ज़्यादा कि यार इस बंदे ने ऐसा क्यों समझा है। ये जानता पूछता भी है, वो कभी कभी बॉदर करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ही कम आते हैं। वंस इन अ ब्लू मून एक इक्का दुक्का ही ऐसा वाक़या होगा। लेकिन ओवरऑल हमें बिल्कुल तंग नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या, किस तरह से चीज़ वर्क करती है, लोग किसी तरीके से इसको लिखते हैं, और लोग किस तरीके से इसको परसीव करके जानबूझ के एम ही लिख रहे होते हैं। तो उसको बिल्कुल भी। शोजी, वैसे तो ये आपको कितना अर्सा हो गया है पॉडकास्ट ज्वाइन किए हुए? अपना भी थोड़ा सा तारुफ करवाएं। अच्छा, मेरा नाम तो पता ही है, शौज़ब अली खान जी। मेंशन भी कर देंगे जी, अकाउंट भी फॉलो कर लें भाई का। इंस्टाग्राम पे इतना मुश्किल एक यूज़र नेम रखा हुआ है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंच सकती इन तक, इनका नाम जानने के बावजूद। मरकूरियल पता नहीं की कर हर दफा यही कहते हैं, मरकूरल मर्क्यूरियल ही कह रहा हूँ मैंने। आगे क्या है? मार्वल। मर्क्यूरियल मार्वल मर्क्यूरियल मार्वल। फोम को मतलब भी नहीं पता होना, बातें कर रहा है। हाँ, क्या मुझे क्या पता, मार्वल बस पता है। मार्वल मार्वल अभी वो वाला मार्वल ले आएगा, मार्वल
अब ये ले आएगा वो वाला अच्छा, ये DC Marvel रखने की मकसद क्या था इतना मुश्किल? बस नहीं मुझे मैंने जानबूझ के रखा है ये। ताकि कुछ मखसूस रिश्तेदार और नहीं यार क्या बात कर रहे हैं बेटा, यार, यही आप मकसद कुछ तेरा भी है। नहीं है ऐसा, बेटा झूठ बोल रहे तू फुल टाइम कमेंट्स करता रहा है, फुल टाइम सच बोल रहा था, हम भी सच बोलेंगे। इसने सुभान साहब करना नहीं चाहिए, इसने अपने वालिद साहब से हैं। तो और अपनी एक पप्पो से छुपाने के लिए भाई ओए यार गोते आना शुरू हो गए, गोते आ गए, इसको चेक कर यार, हालत चेक कर। इन्होंने ये नाम रखा जी। नहीं यार ये अब क्या कह यार ये ना लगाई यार, ना लगाई यार प्लीज बेटा ये लगेगा यार, नहीं लगेगा। अच्छा नहीं, तो तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो नहीं है, ये हमारी ओपिनियन, तुम कह रहे नहीं है, डर किस बात है? अच्छा फारिग करवा, आज का टॉपिक तेरा यूजर नेम नहीं है भाई ना, मतलब ये आगे अच्छी बात नहीं है उतना। अब देखना मेरा जैसे यूजर नेम है, असद शेख मेरा नेम हेलो जेनु भी फॉलो कर लो, शेख असद। एनु भी कर लो फॉलो यार। आगे बन आगे बढ़। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मैं तारुफ करवा रहा था भाई। जल्दी कर टाइम नहीं। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता हूँ, एक निजी यूनिवर्सिटी, नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा, अपने यूजर नेम की फुल प्रमोशन कर ली, यूनिवर्सिटी की प्रमोशन मैंने क्यों उधर किया है, अभी तो सही बताया नहीं, बीच में अंडरस्कोर भी आता है। खैर वो मैं एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर मीडिया और कम्युनिकेशन की तालीम हासिल कर रहा हूँ। BS मेरा ख़त्म होने वाला है बस। तो हमारा 4th सेमेस्टर था जब सर हमें पढ़ाने आए, 5th सेमेस्टर। पॉडकास्ट प्रोडक्शन हमारा एक सब्जेक्ट था, डिजिटल मीडिया मेरी डोमेन है। तो फिर सर ने हमारे कुछ ग्रुप्स बनाए। हमारे फाइनल जो थी वो प्रोजेक्ट वो ये था कि हमने पॉडकास्ट के लिए यूट्यूब चैनल बनाना है यूजर नेम की तरफ आ रहा है। और पॉडकास्ट नहीं यूजर नेम खत्म हो गया, बात आगे चलेगी ये यार, स्लो लर्नर है ये क्या बंदा है कसम ये से यार। बंटी है, इसका साबुन स्लो है। अच्छा तेरी ये इस बात इंटरनेट से- एक्सप्लोरर अच्छा तेरी इस बात से यार एक बड़ा खैर अच्छा एक मिनट रुकी, तेरी बात से एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये मेरा ऑडियंस से वो भी मशवरा कर लूँ यार। मैं इनकी यूनिवर्सिटी में और भी एक दो और निजी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना ये पॉडकास्ट प्रोडक्शन के नाम से कोर्स पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है, अच्छा फीडबैक है और खुशी होती है देख के। मिसाल के तौर पर क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 5 का ग्रुप बना दिया, तो बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर 5 चैनल्स जो है ना वो चल रहे होते हैं बड़े सक्सेसफुली, वो अच्छे तरीके से रन कर रहे होते हैं और उसमें से कुछ कमाना भी शुरू कर देते हैं। मतलब बड़ी अच्छी उसकी एक सक्सेस रेशो है, एक अच्छी कंट्रीब्यूशन फील होती है। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप अपने ख़ुद के कोर्सेज़ भी शुरू करें, ज़रूरी नहीं कि आप एक कोर्सेज यूनिवर्सिटी में ही जाके करवाएं उनके ज़रिए इंतज़ाम। लेकिन मैं बड़ा डरता हूँ इस बात से कि जो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो लोग कोर्सेज करवा रहे हैं उनको बड़ा कहा जाता है मंजन सेलर्स और ये और अभी वो। कोर्स है नहीं हमारे, तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था उसके नीचे लिखा हुआ था कि लगता है पुराना मंजन बिकना बंद हो गया। अच्छा यार ये खैर वो तो यार उसकी वजह से नहीं कि लोगों ने कहना है जी ये भी और वो भी, लेकिन ये कि बहुत अच्छे तरीके से वैसे हो सकता है, लोगों का भला होगा। तो अच्छा ये वाला क्लिप करके ना अलग से लगा भी देना, अगर तो लोगों ने अगर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि होना चाहिए तो करवा लेंगे कोर्स, एक ट्राई करा के देखते हैं। प्रोडक्शन का कोर्स हमने तो पढ़ा है ना, हमारे तो हमारे कोर्स के अंदर तुम्हें था फ़ायदा ये, होगा कि नहीं हुआ तुम्हें और फ़ायदा तुम्हारी क्लास को? हमारी क्लास को और हमें फ़ायदा हुआ है, हमने अपने चैनल्स भी बनाए थे उस पर, हमें प्रोडक्शन का पता नुकसान सिर्फ ये हुआ है कि जिन लोगों के चैनल आए हैं ना प्रॉफिट में, उन ग्रुप मेंबर्स के आपस में होगी लड़ाई। ये होता है, ये तुम्हारी क्लास में नहीं हुआ। जितने भी चैनल चलते हैं ना पार्टनरशिप के ऊपर हार्डली बहुत कम इक्का दुक्का को निकाल के ਜਦੋਂ शेख साहब बांध लगे ना पैसे फड्डा शुरू हो अल्लाह पैसा भाई सब कुछ करा देता। तेरी एफर्ट ज्यादा है, मेरी एफर्ट हाँ तेरी नहीं, ज़्यादा है, वो पासवर्ड ownership तेरे का ही पास है, मसला मेरे पास बन क्यों जाता नहीं है। है? मैं ज़्यादा बोला था, मैंने एडिटिंग की माइक थी। मैं लेके आया था, वो तो नहीं बैट मेरा था भाई, पहली बारी मेरी हो गई, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। खैर लेकिन ओवरऑल फ़ायदा हुआ है ना, पैसे ने फुट डलवा दी। खैर ओवरऑल तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन आप ही अपना अगर सीखते हैं पॉडकास्ट प्रोडक्शन, आपको पता होना चाहिए कि आपने चलो यार podcast के इसके अंदर ये हम क्या इंस्टाग्राम पे और बाकी जगहों पर रील भी डालेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी और उसकी पोल भी करवा देंगे। जो अगर मैक्सिमम लोगों ने कहा तो हम अपना एक कोर्स करवा के देख लेंगे कैसा होता है। उसमें हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि जितने भी हमारी इंडस्ट्री में जो बाकी फेलो क्रिएटर्स हैं स्पेशली फ्रॉम लाहौर, मतलब योन वाले हैं, हाफिज़ साहब हैं, जितने भी और हैं, खैर नाम सबके क्या लेने, उन सबको हम एक ना एक गेस्ट लेक्चर भी करवाएंगे उनकी भी, ताकि जो है ना वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी आपको बताएं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें इंशाल्लाह फ्लेवर्स डालेंगे, इंशाल्लाह मुफीद चीज़ ही होगी अगर हुई तो। खैर अच्छा तुम अपना बता रहे थे। खैर उसके बाद फिर वो टर्म ख़त्म हो गई, तो फिर हमने अब ऑब्वियसली इंटर्नशिप्स करनी थी स्टार्ट, क्योंकि कैरियर अपनी CV इसी तरह से बिल्ड करते। अपॉर्चुनिटी आई एक TV चैनल के अंदर और सर के
पास स्टूडियो के अंदर, सर ने शेयर की थी हमारे क्लास ग्रुप के अंदर। हाँ उस ज़माने में इलेक्शन चल रहे थे और समान न्यूज़ के अंदर इलेक्शन सेल में कुछ जॉब्स थी और मैंने कहा ये 2 जॉब हमने कहा सर जी, मैंने सर को कहा कि सर मैंने तो आपके पास जॉब करनी है। तो एक और चीज़ भी याद आ गई उसके साथ साथ, सर ने कहा एक फ़लाँ को भी लेते आना, उसने भी हाँ कर दी। तो मैं फ़लाँ को जब लेने गया, मैंने फ़लाँ को कहा कि यार हाँ चलो चलें, तो वहाँ पर और भी लोग खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं यार क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ पर ये वो। तो इतनी देर में सुभान ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर हमने सर के पास इंटर्नशिप स्टार्ट की और पहली इंटर्नशिप ही पेड थी, तो इससे पहले कभी जॉब नहीं की थी। अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल, सही, बहुत कुछ सीखने को मिला है। काम अकेले भी अब मैनेज हो जाते हैं, लेकिन टीम के साथ ज़्यादा बेहतर। अच्छा वैसे सुभान का भी मुझे अच्छा लगा था उस वक्त, हालांकि रादत सुभान सेलेक्ट नहीं हुआ था उसमें, ना ही मैंने उसको कॉल की थी, ना ही उसके शायद मैसेज का रिप्लाई भी मैं करना, मैंने बाद में देखा वो। लेकिन माशाल्लाह जिस तरीके से वो आया है और जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, अब माशाल्लाह वो पूरे पूरे मेरिट के ऊपर, मतलब अब तुम जा सकते हो लेकिन वो नहीं जा सकता। कहने का मतलब मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, उसको नहीं निकाल सकता। शोखा हो जाएगा सुन के फौरन ही वो। नहीं यार शोखा, वैसे शोखा होता है वो सुभान, ये मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में सुना है, इसको जरा प्लीज कल जाके एक्सप्लेन कर दो। शोखा नहीं होता वो, बस शोखा नहीं होता यार तेरे से नहीं सुना। नहीं, अच्छा बंदा है। अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने इलेक्शन सेल के अंदर काम किया। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने शुरू में कहा यार ये तो इतने कम पैसे हैं, वो। मैं कहा यार मेरे को डिग्री है या वो, मेरे पास कौन सा कोई एक्सपीरियंस है, यहीं से एक्सपीरियंस बनाना होता है। और शुरू के दिनों के अंदर ना, और वैसे भी आपको शुरू में स्टार्टिंग इनिशियल जब आप अपने अभी बेबी स्टेप्स पे होते हो, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझे पैसे इतने क्यों मिल रहे हैं, मैं क्यों 20-30 हज़ार में क्या करूँगा। कम पैसे जब मिल रहे थे तो मोटिवेशन बड़ी मुश्किल से आती है, तो क्या फ़ायदा क्या हुआ? कम एक्सपीरियंस, जब हमारा एक्सपोजर ज़रा वास्ट हुआ, पहले दूसरे दिन इकरारुल हसन के साथ प्रोग्राम चल रहा है, फिर 2 हफ्ते बाद मारिया बी के साथ शूट है हमारा, और सारा काम हमारे पास है, मेरे अपने पास है। उस वक्त हमारे पास कौन होता था और ऐसे ही है, और तो कोई भी नहीं होता था, 3-4 हम लोग ही थे। हाँ बस, जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो देखनी है मैंने, उसने वहाँ पर बैठ के बस रील वो बनानी है, अपना रील्स बनानी है, रील के शॉर्ट्स लेने हैं सुभान ने। तो वो सारा एक होता था। तो खैर वो बहुत कमाल का तजर्बा था। फिर सिराजुल हक साहब और इस तरह की दीगर शख्सियात से जो मुलाकात हो गई, वैसे मुसलसल या तो हमारे शूट्स होते हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं डिफरेंट जो है, तो वो माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा, इनके साथ बड़ा एंजॉय रहा। फिर हमारे बहुत अच्छा, फिर जब ट्रैवलिंग अच्छा हाँ, था क्यों कह रहे तू, खत्म नहीं हो गया? मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंस जो भी गुजरा, मैं डिजाइन कर रहे हो तो देखो यार, ये तो मुझे निकालने पे तुले हुए हैं फुल टाइम। नहीं यार, हाँ ट्रैवलिंग बड़ा अच्छा यार, ट्रैवलिंग का इस्लामाबाद कराची 2 बार, इस्लामाबाद और यार जगहों का नहीं, इस्लामाबाद कराची तो बाकी लोग भी गए होंगे, नहीं लेकिन उधर अंदर जो जगह स्पॉन्सर्ड ट्रैवलिंग जो है ना, स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स थे ना यार, यू नो तो वर्ड ले स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स यार, वो कहना चाह उनमें रहा से है एक पे भी ये नहीं गया। इसकी किस्मत चेक करो। वो कहना चाह रहा है कंपनी मैटर्स यार, कंपनी में एंजॉय की है, स्पॉन्सर ये पैसे यार क्या मटेरियल लो यार, ये जी बंदा है यार। हाँ, इमार में रुकने का अपना ही मजा था। हाँ कि अब क्या क्या बता रहे हैं यार, अब छोड़ क्या स्नैप्स आती थी मुझे डेली। हाँ, पिंडी में उधर रखने का अपना मजा, और इस्लामाबाद में कहाँ और कहाँ, मैरियट कराची। खैर आखिर में जनाब को ये पर आप कौम के नाम खास पैगाम देना चाहिए। आजकल लोग एहतियात नहीं कर रहे, उनके नाम कोई खूबसूरत वाज़मिक तराना जीम से शुरू होने वाला है। जी, तराना एक बड़े मज़े की आपको मैं चीज़ बताता हूँ, आप लोग एहतराम करें, और इसके बाद प्लीज़ कोई गाली नहीं देगा कोई। वो आपने सुना ही होगा, कोई भी आपको कोई कुछ कहे ना कि जी ब्लैक वीगो आ जाएगा या कुछ ऐसे, आपने एक चीज़ आपने सिर्फ लगा देनी है कि जन्नल्ला सिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, तेरा रुतबा बुलंद, तू है हाफिज़ कुरान। वाह 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 वाह, इतना ज़्यादा याद नहीं एक ना मिनट रुक जा। अब भाई देख लो, ये ना हो के भाई बाद यार क्या हो गया भाई, याद ना कर गया, इंसान है वो, एक नॉर्मल है, खूबसूरत है। हाँ तुम्हें क्या हो गया यार भाई, क्या हो गया तुम्हें यार? जन्नल्ला सिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, तेरा रुतबा बुलंद, तू है हाफिज़ कुरान। जन्नत साहब है हमारे, जन्नत साहब
समझ आ गई है? सेंड मैसेज, इज्जत करो, सेंड मैसेज टू दैट वडेरा। हाँ चेक करो स्वैग। भाई फुल। नाज़रीन, ये गुफ्तगू किसी और तरफ जा रही है। बहुत अच्छा लगा जनाब आपसे, आपके कमेंट्स देख के चंद वीडियो पे हम रिएक्ट कर पाए, चंद कमेंट्स पे। जल्दी हम इस तरह का इंशाल्लाह Q&A सेशन भी करेंगे। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम एक इसका वीकली या मंथली सिलसिला भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। रिकमेंडेशन देते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।